वैसे तो हमारे प्लांटों पर काफ़ी ग्रीनिश है और बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लगभग 8-10 दिन के अंदर इन पर स्प्रे कर देते हैं, यानी एक्सम सोल्ट का। एक्सम सोल्ट के स्प्रे करने से अडेनियम के अंदर ग्रीनिश बहुत ज़्यादा रहती है और अडेनियम के पत्ते जल्दी से पीले नहीं पड़ते हैं। क्योंकि ग्रीनिश बढ़ाने के लिए जब भी आपके किसी भी प्लांट के ऊपर पत्ते पीले दिखाई दें आपको, तब आप फ़ौरन उसके ऊपर एक्सम सोल्ट का स्प्रे कर देंगे तो आपके प्लांट के फ़ौरन पत्ते ग्रीन हो जाएंगे और बेहतरीन किस्म का प्लांट आपका खूबसूरत लगेगा। हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल्स हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो इस टाइम पर हमारे अडेनियम प्लांट पर ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, क्योंकि हमने जो इसके अंदर फर्टिलाइज़र दिए हैं वो इनको बहुत ही सूट किया है। इस वजह से हमारे प्लांटों के अंदर ग्रोथ बहुत ही प्यारी ग्रोथ हो रही है। अब किसी किसी के अंदर वर्ष भी आने शुरू हो गए हैं और असल में बरसात इस टाइम पर हमारे यहाँ अभी ठीक से शुरू नहीं हुई है, बस हल्की फुल्की ही बारिश होती है। और अभी हमारे यहाँ मानसून भी नहीं दिल्ली में आए हैं और मानसून लगभग हमारे ख्याल लगभग 1 तारीख तक ही आएंगे। तो अभी मानसून हमारे यहाँ दिल्ली में नहीं है। बादल तो रहते हैं, कभी धूप निकल जाती है और कभी छाँव हो जाती है, यानी बादल आ जाते हैं। तो इस वजह से जो है अभी बरसात ऐसी चुटमुट की बर्दाश्त हो रही है, कहीं पर हो जाती है और कहीं पर नहीं हो रही है। पूरी दिल्ली में अलग अलग ठिकानों पर कई जगह बारिश होती भी रहती है और इसी तरीके से हमारे यहाँ भी 1-2 मरतबा ऐसी हल्की सी बौछार पड़ी है और अभी ठीक से बारिश हमारे यहाँ नहीं हुई है। इसलिए अभी हम सवेरे सवेरे आकर अपने सभी प्लांटों को अच्छी तरीके से हमने फुहारे से इनको नहला दिया है और ये अच्छी ग्रोथ भी कर रहे हैं इस टाइम पर, क्योंकि हमने इनके अंदर कल पानी नहीं दिया था और आज इनको देना बहुत ज़रूरी था। इसलिए हमने इनके अंदर आज पानी वगैरह दे दिया है ठीक से और सभी को हमने बाकायदा फुहारे से नहला दिया है। तो प्लांटों की ग्रोथ तो बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन आने वाले टाइम पर जब बारिशें शुरू होंगी तब ये काफ़ी लेगी हो जाएंगे, यानी इनकी ग्रोथ अभी से इतनी तेज़ हो रही है क्योंकि अभी से इतने ज़्यादा पत्ते हैं, तो बरसातों के अंदर क्या हाल होगा। लेकिन साथियों, इस टाइम पर अडेनियम में पत्ते कितने ही बढ़ जाएं और पूरी बरसात कितने ही पत्ते इसके अंदर बढ़ जाएं, तब भी पत्तों को कम नहीं करना चाहिए, क्योंकि पत्ते ही पानी को अब्जॉर्ब करते हैं, जो बारिश का पानी नुकसान नहीं करता है। क्योंकि जितना भी बारिश का पानी होता है तो पत्ते उसको अच्छी तरीके से अब्जॉर्ब करके और अपनी सेहत को बढ़ाते हैं, अपने कोडेस को बढ़ाते हैं, अपने कोडेस को मोटा करते हैं और इसी वजह से प्लांट बहुत तेज़ी के साथ जो है सर्वाइव करता है बरसात के टाइम पर। अगर हम इसके पत्ते निकाल देंगे तो पत्ते जब निकाल देंगे तो प्लांट पानी इतना नहीं ले पाएगा और पानी जो है वो रूट में भरा रहेगा, यानी नीचे पोट के अंदर जब भरा रहेगा तो पानी प्लांट लेगा नहीं। तो उसी बेस पे प्लांट के जो रूट हैं वो ज़्यादातर गलने लगते हैं और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम पैदा होती है बरसातों के अंदर अडेनियम के पत्ते पीले होने का। तो उसका रीज़न हम अभी आपको बताते हैं कि उसके लिए आपने क्या काम करना है कि आपके अडेनियम के पत्ते पीले ना पड़ें और वो अच्छी तरीके से आपका प्लांट सर्वाइव करता रहे। क्योंकि बरसात के पानी से जो अडेनियम के पोट की सॉइल होती है वो एसिडिक हो जाती है। उसकी वजह से जैसे ही धूप निकलती है, बारिश ख़त्म होने के बाद में जब धूप निकलती है तब उसके अडेनियम के जो पत्ते हैं वो पीले पड़ने लगते हैं, क्योंकि जो पानी उसको अलमदुंदी मिल रहा था, यानी बेशुमार पानी जो मिल रहा था वो मिलना बंद कर दिया है और अडेनियम पूरे प्लांट को पानी ठीक से नहीं दे रहा है और उसकी सॉइल जो है एसिडिक हो चुकी है। उसकी बेस पे अडेनियम के पत्ते पीले पड़ते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमारे प्लांट के पत्ते पीले ना पड़ें और हमारा प्लांट अच्छी तरीके से ग्रीन रहे। और ग्रीनिश के लिए हमें कौन कौन से फर्टिलाइज़र देने चाहिए जिसकी वजह से हमारे प्लांट की जो ग्रीनिश है वो बहुत अच्छी हो। ये देखिए इस टाइम पर कितने प्यारे प्लांट सभी के सभी ग्रीन हो रहे हैं और उनका रंग बिल्कुल ग्रीन और ब्लैक टाइप का हो रहा है। बहुत ही अच्छे प्लांट हमारे सभी के सभी ग्रोथ कर रहे हैं। तो इसकी यही वजह है कि इसके ऊपर हम टाइम टाइम से अच्छी तरीके से इनके अंदर फर्टिलाइज़र देते रहते हैं और वो फर्टिलाइज़र हम इतना अब लिमिट में दे रहे हैं कि इनको सूट कर रहा है और उसी बेस पे ये अच्छी तरीके से सर्वाइव भी कर रहे हैं। तो जब बरसात के पानी से
सॉइल जो है वो अडेनियम की एसिडिक हो जाती है, यानी जब बहुत ज़्यादा बारिशें होने लगती हैं तो सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है। तो उस पीरियड में हमें क्या काम करना चाहिए कि जैसे ही बारिश ठहरे वैसे ही आप फ़ौरन स्प्रे बोतल लें और अपने यहाँ का पानी जो सादा पानी होता है उससे इसके ऊपर स्प्रे कर दें, यानी उस पानी को धो दें जो बारिश का पानी था उसको ऊपर से लीफ पर से हटा दें और कोडेस वगैरह को सबको अच्छी तरीके से अपने पानी से फ़ौरन धो दें जैसे ही बारिश ख़त्म हो आपकी। तो बारिश के दिनों में जब ज़्यादा बारिश होती है तब ऐसा किया जाता है। एक दो बारिशें अगर पड़ रही हैं हल्की फुल्की तो आपने ऐसा नहीं करना है। जब आप देखें कि 2-3 दिन तक लगातार बारिश हो रही है तब ऐसा आप कर सकते हैं कि आप अपने अडेनियम को अपने पानी से धो दें, उससे आपकी जो एसिडिक पना है वो काफ़ी ख़त्म हो जाएगा और उससे अडेनियम के पत्ते पीले नहीं पड़ेंगे। दूसरे ये है कि आप अपने अडेनियम प्लांट के ऊपर एक्सम सोल्ट का स्प्रे करते रहें और एक्सम सोल्ट का और फंगिसाइड को मिलाकर आप इसके ऊपर स्प्रे करें। तो स्प्रे करने से ये क्या होगा कि आपके प्लांट पर ग्रीनिश मौजूद रहेगी और आपके पत्ते पीले ही नहीं पड़ेंगे। जब पीले पड़ जाएंगे उसके बाद में भी आप देखें कि हमारे पत्ते पीले पड़ने लगे हैं तो फ़ौरन एक्सम सोल्ट और फंगिसाइड का आप स्प्रे कर दें और फंगिसाइड को प्लांट के पोट के अंदर भी डालते रहें घड़ी घड़ी। लगभग दूसरे तीसरे दिन आप अपने प्लांटों के अंदर फंगिसाइड का भी पानी डालते रहेंगे तो उससे भी आपके प्लांट को किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा और ना ही आपके प्लांट के पत्ते पीले पड़ेंगे। वैसे तो हमारे प्लांटों पर काफ़ी ग्रीनिश है और बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लगभग 8-10 दिन के अंदर इन पर स्प्रे कर देते हैं, यानी एक्सम सोल्ट का। एक्सम सोल्ट के स्प्रे करने से अडेनियम के अंदर ग्रीनिश बहुत ज़्यादा रहती है और अडेनियम के पत्ते जल्दी से पीले नहीं पड़ते हैं। क्योंकि ग्रीनिश बढ़ाने के लिए जब भी आपके किसी भी प्लांट के ऊपर पत्ते पीले दिखाई दें आपको, तब आप फ़ौरन उसके ऊपर एक्सम सोल्ट का स्प्रे कर देंगे तो आपके प्लांट के फ़ौरन पत्ते ग्रीन हो जाएंगे और बेहतरीन किस्म का प्लांट आपका खूबसूरत लगेगा। तो ग्रीनिश बढ़ाने के लिए एक्सम सोल्ट बहुत अच्छा काम करती है। आप इसको सॉइल के अंदर भी डाल सकते हैं, प्लस इसका स्प्रे करते रहेंगे अगर 8-10 दिन के अंतराल, तब आपका प्लांट बहुत बेहतरीन किस्म का ग्रोथ करता रहेगा और आने वाले टाइम पर इसकी फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होगी। तो हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही है और अच्छी धूप निकल रही है, तो इस बेस के ऊपर आज हम इसके अंदर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि हम इसके ऊपर एक्सम सोल्ट का स्प्रे वगैरह भी करेंगे कुछ प्लांटों के ऊपर, ख़ास तौर से अडेनियम पर करेंगे। उसके बाद में बाकी के जो प्लांट हैं उनके ऊपर भी हम एक्सम सोल्ट का स्प्रे कर देंगे ताकि बरसात का पानी ज़्यादा इनको नुकसान न करे और हमारा गार्डन ग्रीन बना रहे और अच्छी हरियाली छाई रहे। तो चलते हैं साथियों, अब हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और एक्सम सोल्ट का स्प्रे अपने प्लांटों के अंदर हम डालेंगे। तो साथियों, ये 1 लीटर के करीब हमने पानी लिया है बोतल में और 1 लीटर पानी के अंदर ये 1 टीस्पून के करीब एक्सम सोल्ट ये मैंने ले ली है और ये इसके अंदर हम डाल देंगे इस तरीके से ये, और इसको अच्छी तरीके से हिला लीजिए और हिलाने के बाद में अपने प्लांटों पे दे दें। ये एक्सम सोल्ट जो है बहुत ही काम करती है अडेनियम की ग्रीनिश बढ़ाने के लिए, यानी पत्ते वगैरह पीले अगर पड़ रहे हैं आपके प्लांट के ऊपर तो फ़ौरन आप एक्सम सोल्ट का स्प्रे कर दें और थोड़ा सा सॉइल के अंदर भी डाल देंगे तो आपका प्लांट बहुत ही अच्छी ग्रोथ करता रहेगा। और एक्सम सोल्ट का ये काम होता है कि प्लांट की ग्रीनिश को बढ़ाना और प्लांट को बुशी कर देता है, प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है एक्सम सोल्ट डालने से और बहुत ही प्यारा ये फर्टिलाइज़र है। और इसको जल्दी जल्दी इसका स्प्रे लगभग 8-10 दिन के अंतराल कर देना चाहिए, जिससे प्लांट को किसी किस्म का नुकसान नहीं होता है और किसी किस्म की अंगस फंगस नहीं लगती है, सड़न नहीं पैदा होती है, क्योंकि ये एंटी फंगल टाइप का फर्टिलाइज़र होता है और आपके गलन सड़न जितनी भी होती है प्लांट के ऊपर वो ये नहीं होने देता है। और ख़ास तौर से टिप्स से लेके पत्ते और इसकी ब्रांचें और इसका कोडेस हर जगह इसका स्प्रे अच्छी तरीके से कर दीजिए आप। और आप अपने प्लांट को यानी शाम के टाइम पर करें, यानी जब भी इसका स्प्रे करें तो ज़्यादातर शाम के टाइम पर करें ताकि फर्टिलाइज़र थोड़ी देर पत्तों के ऊपर लगा रहे और उससे फिर देखिए आपका प्लांट कितनी बेहतरीन किस्म की ग्रोथ करेगा। तो चलते हैं साथियों, अब हम इसका स्प्रे अपने प्लांटों के ऊपर शुरू करते हैं।
तो साथियों, आप भी अपने प्लांट के ऊपर इस तरीके से स्प्रे कर सकते हैं एक्सम सोल्ट का, और ये प्लांट की ग्रीनिश को भी बढ़ाएगा और प्लांट की ग्रोथ को भी बहुत अच्छा करेगा। बहुत ही सुंदर प्लांट हो जाएगा और इससे किसी किस्म की आपके प्लांट को नुकसान नहीं होगा और बेहतरीन किस्म की ग्रोथ होगी और फ्लावरिंग भी बहुत ही अच्छी आएगी, क्योंकि ये प्लांट की सेहत को बढ़ा देता है। यानी जब ये ग्रीनिश बढ़ाएगा तो इसके मतलब इसके जो पूरा प्लांट है उसको ये फ़ायदा पहुंचा रहा है, यानी पूरे प्लांट को ही ये अच्छी किस्म का न्यूट्रिएंट्स दे रहा है और उसकी बेस पे प्लांट अच्छी ग्रोथ कर रहा है। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा? आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।